हरे कृष्णा। द्रौपदी के चीरहरण के पीछे का कारण क्या था? द्रौपदी पूर्व जन्म में कौन थी? पांडवों को अपना राज्य क्यों छोड़ना पड़ा और क्यों अग्नि से प्रकट हुई देवी द्रौपदी को, जो भगवान की इतनी बड़ी भक्त थी, उनको इतनी बड़ा दुख उठाना पड़ा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान स्वयं देते हैं। एक बार भगवान पांडवों से मिलने कामाख्या वन में आए और पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाई। मैंने इसमें पहले ही वीडियो बनाकर रखी है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिसमें पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में बताया है। पुरुषोत्तम मास क्या है और हमें इसे क्यों पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कृपा की दृष्टि से युधिष्ठिर और द्रौपदी की तरफ देखते हैं और अर्जुन को बोले, हे शूरवीर अर्जुन, क्या अब तुम्हें ज्ञात हुआ है कि तुम्हारे इस दशा का कारण क्या है? तुम सब ने पुरुषोत्तम मास की महिमा को नहीं जाना और उनका सम्मान भी नहीं किया। महीना मुझे अत्यंत प्रिय है, जो केवल कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है। वन में होने के कारण आपने पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं किया, इसीलिए आपको विपदा उठानी पड़ रही है। तुम सब ने व्यासदेव द्वारा दिए गए नियमों का पालन तो किया, लेकिन पुरुषोत्तम मास की पूजा नहीं की। जब तक आप पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं करते, आप मेरी शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। मैं अब तुम्हें द्रौपदी के पहले जन्म के बारे में सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में द्रौपदी एक महान ब्रह्म ऋषि मेधावी की ब्राह्मण पुत्री थी। वह बहुत ही सुंदर थी। वह उनकी माता छोटे में ही गुजर गई थी। उनके पिता सदैव भगवान के नाम जप करते और उसी में डूबे रहते। वह धीरे धीरे बड़ी होती गई, लेकिन भजन में डूबे होने के कारण उनके पिता उनके विवाह करना भूल गए। अपने सब साथियों को अपने पति और बच्चों के साथ देखकर वो बहुत दुखी होती और कैसे भी करके अपना जीवन व्यतीत करती। इसी दौरान उनके पिता का देहांत हो जाता है। वह अपने शरीर को छोड़ देते हैं और भगवान के नाम श्री हरि पुकारते हुए छोड़ते हैं। पिता के जाने के बाद अब उनका कोई शरण नहीं रहा। वह और भी परेशान और दुखी रहती। भाग्यवश दुर्वासा मुनि उनके आश्रम में आते हैं और वह उनकी सेवा करती हैं, उन्हें फल और पानी देती है और उनकी अच्छे से सेवा करती है। जब दुर्वासा ऋषि खुश हो जाते हैं और वरदान मांगने को कहते हैं, तब वह अपने दुख बताती है और कहती है कि हे ऋषिवर, मेरे पिता के जाने के बाद मेरा कोई शरण नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। मेरा कोई पति नहीं है, मेरे कोई भाई बंधु कोई भी नहीं है। मैं किसके शरण में रहूँ? आप कृपया करके मेरे इस दुख निवारण का कोई भी उपाय मुझे बताइए। ब्राह्मण कन्या के दुख को देखकर दुर्वासा ऋषि बोले, हे पुत्री, आज से कुछ दिन बाद पुरुषोत्तम महीना शुरू होने वाला है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में जो भी व्यक्ति पवित्र नदियों में स्नान करता है, वह मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। यह महीना बाकी सब महीनों से भी श्रेष्ठ है और सब महीनों में किए गए कार्यों का अगर आप एक साथ ले भी लो तो भी पुरुषोत्तम मास का 1/16 पार्ट भी नहीं होता है। तो मैं जिस प्रकार बोल रहा हूँ उसी प्रकार अगर एक भी व्यक्ति इस महीने में गंगा या गोदावरी या कोई भी पवित्र नदी में स्नान करता है, तो उसे 12,000 वर्ष तक गंगा में नहाने का फल प्राप्त होता है। अगर तुम भी पवित्र नदियों में स्नान करोगे, दान करोगे और भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण और जप करोगे, तो तुम्हें भी सारी परेशानी और दुख से मुक्ति मिल जाएगी। मेरी बातों को समझना और इसका अच्छे से पालन करना। लेकिन वो ब्राह्मणी, उसको बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उल्टा वो गुस्से से बोली दुर्वासा ऋषि को, आप झूठ बोल रहे हो। कैसे ये अधिक मास, जिसको सब मल मास कहते हैं, सभी महीनों से श्रेष्ठ हो सकता है? मैं आपके वचनों पर विश्वास नहीं कर पा रही। आपने मुझे धोखा दिया है। इस अधिक मास में कोई भी अच्छा कार्य वर्जित है और आप इसी महीने को सबसे श्रेष्ठ बोल रहे हो। उनकी यह वचन सुनकर दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ गया और वह श्राप देते हुए कहते हैं कि जाओ, तुम्हें इस अपमानित शब्द का परिणाम तुम्हारे अगले जन्म में भुगतना होगा। भगवान बोलने लगे, हे अर्जुन, जब दुर्वासा मुनि चले गए तब महान ऋषि और वैष्णव का अपमान करने के कारण उस ब्राह्मणी का रूप, रंग और सारा ऐश्वर्य उसी समय नष्ट हो गया। इसीलिए कभी भी गुरुजन का अपमान नहीं करना चाहिए। तब ब्राह्मणी ने सोचा कि मुझे भगवान शिव का आराधना करना चाहिए, जो आशुतोष है। 9,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद शिव जी भगवान उस ब्राह्मणी के समक्ष उपस्थित होते हैं और वरदान
मांगने को कहते हैं। तभी वह बोलती है, मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए। ऐसा वो 5 बार बोलती है। तब भगवान शिव ने कहा कि क्योंकि तुमने 5 बार पति मांगा है तो तुम्हारे 5 पति होंगे। यह सुनकर वह और भी डर जाती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। उसी समय महाराज द्रुपद यज्ञ कर रहे होते हैं और उस यज्ञ कुंड से वह द्रुपद कुमारी के रूप में द्रौपदी के रूप में प्रकट होती है। इसी पुरुषोत्तम मास और ऋषि दुर्वासा के अपमान के कारण दुशासन ने वालों से उसे पकड़ा और चीरहरण करने की कोशिश की, लेकिन जब द्रौपदी ने मेरा शरण लिया तो मैं सब भूल कर दुशासन के हाथों से उसको बचाता हूँ। जो भी व्यक्ति पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है और मेरी पूजा करता है वह कभी भी मुझको प्राप्त नहीं कर सकता। यह महीना सबकी इच्छाओं का पूर्ण करने वाला है और सबको पवित्र करने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में सुनिएगा, क्योंकि उसमें हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मैंने पहले ही एक वीडियो बना के रखा हुआ है, ताकि आप भी इस पुरुषोत्तम महीना का भरपूर लाभ उठा सकें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोस बहुत जल्दी आपके पास आती रहे।